नमस्कार किचन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं नवरात्रि व्रत के थाली। तो चलिए हम बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम लिए हैं साबूदाने हम लिए हैं 100 ग्राम के करीब लिए हैं साबूदाने। उसको हम धो के 1 घंटे के लिए भिगा के छोड़ दिए हैं। छोटी वाली साबूदाना है, देसी वाली जो आती है वो है। मोटी वाली साबूदाने की अच्छी नहीं बनती है, जो बड़ी बड़ी आती है साबूदाने, वो ऐसे लगता है जैसे मैदा है। तो इसलिए हम यही साबूदाना यूज़ करते हैं खीर में। जब व्रत हम रखते हैं तो यही साबूदाने बनाते हैं। इसकी अच्छी बनती है और देखने में भी अच्छी लगती है। तो उबल गया, उसके बाद हम दूध डाल दिए। जब तक उधर पक रहा है साबूदाने और तब तक हम इधर शकरकंदी की खीर बनाएंगे। तो इसके लिए हम 250 ग्राम शकरकंदी लिए, उसको धो के और साफ़ कर लिए। उसके बाद हम इसको छील लेंगे और छीलने के बाद इसका हम कद्दूकस कर लेंगे। और ये कद्दूकस करने के बाद और हम बनाएंगे सिंघारे आटे के बर्फ़ी बना लेंगे। तो ये देखिए, पहले हम इसको कद्दूकस कर लेते हैं। तो ये हम कद्दूकस कर लिए, मोटे साइड से किए हैं, ज़्यादा बारीक नहीं किए, नहीं तो फिर हलवा टाइप बन जाएगा। तो इसलिए हम सारे कद्दूकस कर लिए। उसके बाद हम कद्दूकस करने के बाद हम ये इसमें चीनी डाल दिए। तो हम 2 बड़े चम्मच 2 चम्मच चीनी डाल दिए। ये साबूदाने की खीर में पक गया है। तो ये हम दूसरे में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसी में हम शकरकंदी की खीर बनाएंगे, इसीलिए हम दूसरे में डाल लिए हैं। ये पक गया है एकदम शीशे के जैसे। पकने के बाद एकदम शीशे के जैसे हो जाता है। ये देखिए, शीशे के जैसे हो गया है। तो ये पक गया है और ट्रांसपेरेंट लगता है देखने में। तो अब चलिए हम आगे चलते हैं, फिर बनाते हैं ये शकरकंदी की खीर बनाते हैं। तो इसके लिए हम कढ़ाई गरम करके उसमें घी 1 चम्मच डालें और 30 सेकंड के लिए भूनेंगे। आप चाहे तो डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये हम भून लिए हैं और भूनने के बाद हम फिर दूध गरम करके उसमें डाल देंगे। तो ये देखिए, हम दूध गरम कर लिए हैं और शकरकंदी इसमें डाल दिए। ये आप चाहे तो ठंडे दूध में भी डाल सकते हैं और या उबले तब डालें, आपकी मर्ज़ी, जैसे मर्ज़ी वैसे डाल दें। इसमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और इसमें 2 चम्मच चीनी डाले हैं। 5 मिनट में पक गया और मीडियम आंच पे हम पकाए। और उसके बाद ये तो तुरंत पक जाता है, इसमें तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद पक गया, फिर ये हम हटा लिए और उसके बाद हम बनाएंगे ये सिंघारे आटे का बर्फ़ी बनाएंगे। तो इसके लिए हम लिए हैं उसी कढ़ाई साफ़ करके, फिर हम उसी में घी डाले और 100 ग्राम करीबन, 100 ग्राम से कम ही था, 100 ग्राम करीबन डाले सिंघारे का आटा। और घी डाल के फिर हम इसको भून लेंगे ब्राउन होने तक। ऐसे तो ये आटा ऐसे भी भूनने के बाद काला ही पड़ जाता है। तो इसको हम भून के निकाल लेंगे। और दूध जो लिए थे तो वो दूध हम गरम कर लिए, गरम नहीं किए, मतलब 1.5 किलो दूध लिए, उसको हम गाढ़ा कर लिए, एकदम आधा बना लिए, आधा से भी कम कर लिए। तो गाढ़ी होने के बाद हम उसको हटा लिए और फिर हम ये इसमें डालेंगे। और पहले हम ये इसको निकाल लिए। उसके बाद हम रबड़ीदार ही था, रबड़ी जो बनाए थे वो डाल दिए और 2 चम्मच चीनी इसमें डाल दिए और चीनी घुल गया। और आप चाहे तो चाशनी भी डाल सकते हैं बना के अलग से, लेकिन हम सोचे चाशनी क्यों डालें, इसमें चीनी ही डाल देते हैं और चीनी डाल के इसको घुलने तक पका लेते हैं। पक गया, उसके बाद हम ये भून के जो आटा रखे थे शकरकंदी का, सिंघारे का, वो डाल दिए और इसी में डाल देंगे हम। ये देखिए भून गया है, भून लिए थोड़ी देर। उसके बाद हम इसी में नारियल का बुरादा डाल दिए, 2 चम्मच करीबन हम नारियल बुरादा डालें। आपकी अपनी मर्ज़ी है, मन है तो नारियल बुरादा डालें, बादाम पीस के डाल दे, काजू डाल दे, आपकी मर्ज़ी, कुछ भी डाल दे। हमारे पास यही था तो हम सोचे यही डाल देते हैं। तो हम ये डाल दिए। अब हमारे भुन गया है तो इसको हम बर्फ़ी शेप में काट लेंगे। इसको हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दिए थे कि सेट हो जाए। तो अब हम इसको काट लेंगे और उसके बाद काटने के लिए थाली तैयार। तो हम ये काट लिए हैं और उसके बाद हम थाली लगाएंगे।
तो ये फ्रूट काट के डाले और बर्फ़ी डाले और ये शकरकंदी खीर और साबूदाने खीर और मखाने का रायता और रोस्ट किया हुआ था मूंगफली बादाम मखाने काजू यही सब रोस्ट